अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज शुरू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए और नमाज को सही तरीके से पढ़ने के लिए, सही करने के लिए कम से कम कितना सूरा याद होना ज़रूरी है। जैसे आप 4 रकात वाली नमाज पढ़ेंगे तो हर रकात में आपको सूरा मिलाना है। ज़ोहर में 4 रकात सुन्नत है, असर में 4 रकात सुन्नत है, इशा में 4 रकात सुन्नत है, तो आपको हर रकात में सूरा मिलाना है। इसके अलावा जैसे फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं तो उसमें पहले की 2 रकात में आपको सूरा मिलाना है। और ये सूरा मिलाना यानी कि सूरा पढ़ना नमाज में ये वाजिब में से है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे जानबूझकर तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो अब यहाँ पर यह सवाल है कि कितना सूरा कम से कम याद होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको 1 सूरा याद है या फिर 2 सूरा याद है या फिर 4 ही सूरा याद है। तो यहाँ पर एक ये भी सवाल हो जाता है कि हर नमाज में अगर एक ही सूरा हम पढ़ें तो नमाज होगी या नहीं। मैं इसी के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए इस वीडियो का मुकम्मल देखिए और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप मुझे वहां पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं वहां पर भी मसले मसाइल की वीडियोस डालता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कितना सूरा याद होना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि नमाज के लिए, सही तरीके से नमाज पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सूरा अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे से आप नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप हर नमाज में, हर रकात में अलग अलग सूरा मिला सकते हैं। लेकिन कम से कम की अगर बात है तो कम से कम अगर आपको 3 आयत भी याद है, यानी कि मुकम्मल 1 सूरा नहीं बल्कि कम से कम 3 आयत भी अगर आपको याद है तो फिर आप हर रकात में उसी को पढ़कर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन बेहतर तरीका, सही तरीका यह है कि आप याद करने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर लोगों को इन्ना आतैना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद याद होता है। यही 2 सूरा ज्यादातर नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन उसे चाहिए कि नमाज पढ़ते रहे और आगे और भी सूरा याद करते रहे। तो ज्यादा से ज्यादा जितना याद हो जाए ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर आपकी 3 आयत या सिर्फ 1 सूरा भी याद है तो उससे भी नमाज हो जाएगी। आपको हर रकात में उसी सूरा को पढ़ना है, यानी कि जो तरीका है पढ़ने का। लेकिन वहीं पर आप खामोश नहीं रहेंगे, इत्मीनान नहीं रहेंगे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा आप और भी सूरा याद करने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे और उसे जरूरी समझेंगे, ताकि आप हर नमाज में, हर रकात में अलग अलग सूरा पढ़कर अच्छे तरीके से नमाज पढ़ सके। इसमें क्या होगा कि आपको भी यकीन होगा, इत्मीनान हो जाएंगे कि हाँ मेरी नमाजें दुरुस्त हो रही और आपका दिल नमाज में अच्छे से लगा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों तक जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।